हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब लिंक लिस्ट पर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ये जानेंगे। तो आप सभी को पता है लिंक लिस्ट क्या है। लिंक लिस्ट डेटा को रखने का वो तरीका है जिसमें हर एक डेटा अपने अगले वाले डेटा के एड्रेस को स्टोर करता है। तो इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे पहले वो जान लीजिए आप। इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट, यानी लिंक लिस्ट पे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इंसर्शन ऑफ ए न्यू नोड इन द लिंक लिस्ट में नई नोड का इंसर्ट करना, ये सीखेंगे हम लोग कोड के थ्रू। डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग नोड फ्रॉम लिंक लिस्ट, एग्जिस्टिंग नोड को लिंक लिस्ट से कैसे डिलीट करेंगे ये सीखेंगे। और एक प्रोग्राम बनाएंगे जो लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करेगा, मतलब जो भी लिंक लिस्ट के ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कराएगा वो लिंक लिस्ट। देखिए ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट के क्या क्या ऑपरेशंस हैं। द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लिंक लिस्ट आर क्रिएशन ऑफ लिंक लिस्ट को क्रिएट करना। लिंक लिस्ट क्रिएट करने का मतलब होता है कि मैं लिंक लिस्ट के हेड पॉइंटर को बना के उसमें नल डाल दूं, मतलब एम्प्टी लिंक लिस्ट क्रिएट होगी। एम्प्टी लिंक लिस्ट क्रिएट होने का मतलब कि आप अब उसमें इंसर्शन कर सकते हो। तो लिंक लिस्ट क्रिएट करने का मतलब क्या है कि आप हेड नाम का एक पॉइंटर बना दो जिसमें नल डाल दो, बस क्रिएट हो जाएगी। डिस्प्ले या ट्रेवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट, पूरी लिंक लिस्ट के एलिमेंट को डिस्प्ले करना, नोड को डिस्प्ले करना। इंसर्शन ऑफ ए नोड एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में नई नोड इंसर्ट करना। चौथा है इंसर्शन ऑफ ए न्यू नोड एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट के एंड में नई नोड इंसर्ट करना। पांचवा ऑपरेशन है इंसर्शन ऑफ ए न्यू नोड एट ए गिवन पोजीशन ऑफ लिंक लिस्ट, मतलब लिंक लिस्ट की एक पोजीशन पे, मान लीजिए लिंक लिस्ट में 15 नोड है तो आपको बोला गया कि 6वें पोजीशन पे एक नया नोड डालना है, ऐसा। डिलीशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नोड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट के बिगिनिंग नोड को डिलीट करना, यानी पहली नोड को डिलीट करना। डिलीशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट के एंड से एग्जिस्टिंग नोड को डिलीट करना। मर्ज टू लिंक्ड लिस्ट, दो लिंक लिस्ट को मर्ज करना, मतलब दो लिंक लिस्ट सेपरेटली हैं उनको आपस में जोड़ के एक सिंगल लिंक लिस्ट बना देना। सर्चिंग सबको पता है बेसिक ऑपरेशन है जो एरे में करते थे, यहाँ भी कर लेंगे। सॉर्टिंग मतलब रिकॉर्ड को अरेंज कर देंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या नोड को अरेंज कर देंगे उसके डेटा के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए क्रिएटिंग लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है मुझे। तो इस लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया ही था। स्ट्रक्ट नोड पिछले लेक्चर में बताया था, स्ट्रक्ट नोड आईएनटी डेटा, स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक। जब मैं इस टाइप की मेमोरी एलोकेट करूंगा तो मुझे एक ऐसा मेमोरी स्पेस एलोकेट होकर मिलेगा जिसमें दो कॉलम बने होंगे, दो पार्ट बने होंगे, दो फील्ड बनी होंगी, एक डेटा होगा और एक लिंक होगा जिसमें अगले वाले का एड्रेस होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड इज इक्वल टू नल, तो मैंने हेड नाम का एक पॉइंटर बनाया जिसकी इनिशियल वैल्यू नल हो गई, मतलब हेड में अभी नल है, इसका मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हेड में नल है तो इट मीन्स कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, और हेड मेरा ग्लोबल पॉइंटर है यानी इसको हम मेन से ऊपर बनाए होंगे, यानी जितने भी फंक्शन है सब इसको एक्सेस करेंगे। अब हम आपको जो चीजें बताएंगे वो रफ कोड होगा, मतलब हम आपको रफ एक्सरसाइज कराएंगे कि इंसर्शन डिलीशन कैसे होगा। लास्ट में मैंने पूरा प्रोग्राम दिया है, वो आप जरूर देखिएगा, टाइप करके रन कराइएगा। अब देखिए इंसर्शन ऑफ न्यू नोड इन लिंक लिस्ट में नई नोड इंसर्ट करने का जो जनरल स्टेप है, मतलब बहुत बेसिक एल्गोरिथम है, वो क्या है। आपको लिंक लिस्ट में चाहे बिगिन में इंसर्ट करना हो, चाहे लास्ट में, चाहे दी गई पोजीशन पे, मतलब नया नोड आपको कहीं पर भी इंसर्ट करना है तो आपको तीन ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। वो तीन स्टेप्स क्या है, मतलब इंसर्शन ऑफ नोड इन लिंक लिस्ट रिक्वायर्स 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है एलोकेशन ऑफ नोड, नोड को एलोकेट करना, मेमोरी में जगह बनाना। दूसरा स्टेप है असाइनमेंट ऑफ डेटा, उसमें डेटा रखना। तीसरा स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ लिंक या पॉइंटर, पहले जगह बनाने का है, उसमें डेटा रखना है और फिर लिंक करना है, एडजस्ट पॉइंटर को एडजस्ट करना है। देखिए मैं आपको एक लिंक लिस्ट दिखा रहा हूं, पहले इस लिंक लिस्ट को आप देखिए। इट्स अ लिंक लिस्ट। अगर आपको मान लीजिए ये रोल नंबर 5, 10, 15, 20 पहले से पढ़े हुए हैं, अब मान लो हमको रोल नंबर 3 छूट गया था, उसको बिगिनिंग में डालना है, तो रोल नंबर 3 अगर बिगिनिंग में डालना है तो हम कहाँ रखेंगे, पहले में एक नया नोड बनाएंगे इस तरह का जिसमें डेटा और लिंक दोनों है। हम एक नया कंटेनर बनाएंगे मैलॉक के थ्रू जिसमें दो पार्ट बनेगा, डेटा और लिंक। अब मान लीजिए वो 80 पे बन गया,
अगर वो मेमोरी लोकेशन 80 पे बना तो इस बार जो हेड है वो 100 को नहीं पॉइंट करेगा, हेड 80 करेगा, क्योंकि नया नोड हम बिगिनिंग में डालना चाह रहे हैं। अगर नया नोड बिगिनिंग में डालना है तो पहले मैं एक नई नोड बनाऊंगा, उसके डेटा वाले पार्ट में मान लीजिए 3 रखेंगे, और लिंक में क्या रखेंगे, इसका एड्रेस। भाई अब जो नई नोड बनने जा रही है वो पहली बिगिनिंग में लगेगी ना, मतलब फर्स्ट नोड हो जाएगी। जब नई नोड फर्स्ट नोड हो जाएगी तो जो हमारी फर्स्ट नोड है वो सेकेंड हो जाएगी, सही है। तो हमें फर्स्ट नोड के लिंक पार्ट में क्या रखना है, ये जो अभी पहली नोड है उसका एड्रेस, क्योंकि अभी जो करंटली पहली नोड है ये दूसरी नोड होने वाली है नई नोड बिगिनिंग में इंसर्ट करने के बाद। तो हम नया नोड बनाएंगे, उसके डेटा में जो रोल नंबर है वो डालेंगे, और उसके लिंक पार्ट में हेड का एड्रेस डालेंगे, और हेड में नई वाली नोड का एड्रेस डाल देंगे। तो हेड अब इसको ना पॉइंट करके नई वाली को पॉइंट करने लगेगा। इसका कोड आप देखिए जरा, टू इंसर्ट न्यू नोड एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट, कोड ये है। हम लिखेंगे पहले न्यू नोड बराबर स्ट्रक्ट नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो मेलॉक क्या करेगा, स्ट्रक्ट नोड की साइज की एक मेमोरी बनाएगा और उसके पहले बाइट के एड्रेस को रिटर्न करेगा जो न्यू नोड में आ जाएगा, ओके। फिर हम लिखेंगे न्यू नोड का डेटा इज इक्वल टू n, मान लीजिए n में 3 है तो न्यू नोड के डेटा में 3 चला जाएगा। न्यू नोड का लिंक इज इक्वल टू हेड, तो न्यू नोड के लिंक में हेड आ जाएगा, यानी पहली नोड का एड्रेस, पहली नोड का एड्रेस न्यू नोड के लिंक में आ जाएगा। फिर लिखेंगे हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, तो जो नई नोड है उसका एड्रेस हेड में चला जाएगा, मतलब हेड पहली नोड को, नई वाली नोड को पॉइंट करने लगेगा, और नई वाली नोड पहली नोड को पॉइंट करने लगेगी, यानी कि नई वाली नोड पहली नोड हो जाएगी, और जो अभी पहली नोड थी प्रीवियसली वो दूसरी नोड हो जाएगी, ठीक है। और ये कोड काम करेगा। यहाँ पे आप देखिए, ये पहली लाइन में हमने क्या लिखा है, एलोकेशन ऑफ नोड, ये एलोकेशन ऑफ नोड है जहाँ पे मेलॉक का यूज किया गया, और ये क्या है, असाइनमेंट ऑफ डेटा है, न्यू नोड के डेटा में एंड डाली है, असाइनमेंट ऑफ डेटा है। और ये दोनों लाइनों में क्या किया गया है, एडजस्टमेंट ऑफ पॉइंटर किया गया है, न्यू नोड के लिंक में हेड डाला गया और हेड में नई नोड डाला गया। तो ये 3 स्टेप हमेशा होंगे, एलोकेशन ऑफ नोड, असाइनमेंट ऑफ डेटा, एडजस्टमेंट ऑफ पॉइंटर, चाहे इंसर्शन कहीं पर भी हो रहा हो। फिर से आप देखिए, अगर मुझे लास्ट में नई नोड इंसर्ट करना है तो सपोज आई वॉन्ट इंसर्ट न्यू नोड एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के एंड में मान लीजिए रोल नंबर 25 मुझे डालना है यहाँ पर, तो नया एक नोड बनाएंगे और उस नोड के डेटा में 25 डालेंगे, यानी पहले नई नोड बनाएंगे, एलोकेशन ऑफ नोड करेंगे, फिर उसके डेटा में 25 डालेंगे और उसके लिंक में नल डाल देंगे। भैया अगर नई नोड अगर मुझे लिंक लिस्ट के एंड में डालना है, अगर नई नोड मुझे लिंक लिस्ट के एंड में डालना है तो वो लास्ट नोड होगी, और लास्ट नोड के लिंक में नल होता है, तो नया नोड एलोकेट करिए मेलॉक के थ्रू, उसके डेटा में डेटा डालिए, उसके लिंक में नल डाल दीजिए, और जो नई वाली नोड है उसका एड्रेस लास्ट नोड के लिंक में डाल दीजिए। यानी मान लीजिए नई नोड 180 पे बनी है तो 180 लास्ट नोड के लिंक में डाल दीजिए, जो अभी करंट लास्ट है उसके लिंक में नया नोड डाल दी, क्या एड्रेस डाल दीजिए, तो जो नई नोड है वो लास्ट नोड हो जाएगी, और जो हमारी अभी लास्ट नोड है वो सेकंड लास्ट नोड हो जाएगी। तो उसका जो कोड है वो आप देखिए जरा, टू इंसर्ट न्यू नोड एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट, तो पहले हमने मेमोरी एलोकेट की, जैसे न्यू नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, फिर मैंने लिखा न्यू नोड का डेटा इज इक्वल टू न्यू नोड का लिंक इज इक्वल टू नल, तो न्यू नोड के डेटा में तो एंड डाल दिया, असाइनमेंट ऑफ डेटा, और न्यू नोड के लिंक में नल डाल दिया क्योंकि वो लास्ट में जा रही है। अब यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं, लिंक लिस्ट के एंड में न्यू नोड डालना है तो 2 केस हो सकते हैं। पहला केस कि मैं लिंक लिस्ट में नई नोड डालने जा रहा हूँ, इंसर्ट करने जा रहा हूँ, और लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, मतलब एम्प्टी है, मतलब हेड में नल है, तो नई नोड मैं एंड में डालने जा रहा हूँ और लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, तो वही पहली हो जाएगी वही आखिरी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम ये लिखेंगे बस, अगर हेड में नल है मतलब कोई भी नोड नहीं है तो हम लिखेंगे हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, बस एल्स वाला कोड नहीं चलेगा। अगर हेड में नल है मतलब कोई भी नोड नहीं है तो नई नोड का एड्रेस हेड में डाल देंगे और लिंक लिस्ट विद ओनली 1 नोड क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए लिंक लिस्ट में कई नोड है, 10-12 नोड है, तो मुझे नई नोड को के एड्रेस को हेड में ना डाल के बल्कि लास्ट वाले के लिंक में नई नोड का एड्रेस डालना है, तो पहले मुझे लास्ट तक पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए लूप लगाना पड़ेगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लिंक करके। तो पहले अगर मान लीजिए मैंने नई नोड एलोकेट की, नया नोड ये एलोकेट हुआ, सॉरी ये नई नोड एलोकेट, न्यू नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड मेलॉक क्या करेगा, नई नोड एलोकेट करके उसके एड्रेस को न्यू नोड में डाल देगा, न्यू नोड का डेटा इज इक्वल टू n, न्यू नोड का लिंक इज इक्वल टू नल। अब मान लीजिए हेड में नल नहीं है मतलब कई नोड है, तो एल्स वाला चलेगा, टेम में हेड आएगा, पहले टेम में पहली नोड का एड्रेस लेंगे। अब टेम को तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक कि टेम के लिंक में नल ना आ जाए, क्योंकि जिसके लिंक में नल है वही अंतिम नोड है, जिसके लिंक में नल है वही अंतिम नोड है, तो टेम्प को तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक टेम्प के लिंक में नल ना आ जाए, मतलब जब लूप रुकेगा तो टेम्प लास्ट नोड पे पहुंच जाएगा। तो मैंने टेम्प में हेड लिखा, तो टेम्प में हेड का एड्रेस आ गया, पहली नोड का एड्रेस। अब वाइल लूप चेंज चलेगा, और ये वाइल लूप के अंतर्गत चूंकि एक ही लाइन है इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया,
वाइल टेम का लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम का लिंक नल नहीं है तब तक टेम बराबर टेम का लिंक करते करते ये लास्ट नोड तक पहुंच जाएगा, और जैसे ही टेम के लिंक में नल आएगा मतलब टेम लास्ट नोड पे पहुंच चुका है। ये लूप टर्मिनेट करेगा और टेम के लिंक में न्यू नोड डाल देगा, और टेम के लिंक में नई नोड का एड्रेस डाल देगा, और हमारा इंसर्शन लास्ट सक्सेसफुली हो जाएगा। अब देखिए डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग नोड फ्रॉम लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट से एग्जिस्टिंग नोड को डिलीट करना। तो इसमें हम लोग एक टेस्ट करते हैं कि क्या हेड नल तो नहीं है, अगर हेड नल है तो लिंक लिस्ट से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, और हेड नल नहीं है तभी डिलीट होगा, ठीक है, वो आगे कोड की बात होगी प्रोग्राम में। डिलीशन में 3 चीजें होती हैं। जनरलाइज स्टेप क्या है भाई, जिसको डिलीट करना है पहले उसको पहचानो, फिर पॉइंटर को रीएडजस्टमेंट करो और पहचाने हुए नोड को फ्री कर दो। जैसे अगर आपको पहली नोड डिलीट करना है तो पहली नोड को डिलीट करने की पहली नोड की पहचान क्या है, जिसका एड्रेस हेड में है, तो जिसका एड्रेस हेड में है वो पहली नोड है। अच्छा लास्ट नोड डिलीट करना है तो उसकी पहचान क्या है, लास्ट नोड की पहचान ये है कि जिसके लिंक में नल है वो लास्ट नोड है, मतलब मुझे हेड में हेड डिलीट करना है, पहली नोड डिलीट करना है तो उसका एड्रेस हेड से लेंगे, और लास्ट नोड डिलीट करना है तो उस वाली नोड का एड्रेस लेंगे जिसके लिंक में नल है। तो डिलीशन चाहे बिगिन हो चाहे लास्ट हो चाहे दी गई पोजीशन पे हो, आपको 3 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप क्या है, डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग नोड इन लिंक लिस्ट रिक्वायर्स 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नोड टू बी डिलीटेड, उस नोड को पहचानना जिसको डिलीट करने का है। रीएडजस्टमेंट ऑफ पॉइंटर्स या लिंक्स, पॉइंटर को रीएडजस्टमेंट करना है, मतलब अगर पहली नोड का एड्रेस मैंने हेड से ले लिया उसको डिलीट करना है मुझे, तो पहली नोड का एड्रेस मैंने हेड से ले लिया टेम्प में, फिर मैं हेड को भाई अब पहली नोड डिलीट हो जाएगी ना, अब हेड किसको पॉइंट करना चाहिए, दूसरी नोड को। अगर पहली नोड डिलीट कर देंगे तो हेड दूसरी को पॉइंट करना चाहिए, तो इसीलिए मुझे पॉइंटर का एडजस्टमेंट भी करना है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोड टू बी डिलीटेड, रीएडजस्टमेंट ऑफ पॉइंटर, अगर पहली नोड डिलीट करना है तो हेड बराबर हेड का लिंक लिखेंगे, हेड बराबर हेड का लिंक लिखेंगे तो हेड दूसरी नोड को पॉइंट करने लगेगा। फिर फ्री द नोड आइडेंटिफाइड, जिसको पहचाना है उसको फ्री कर देंगे। 3 स्टेप हमने लेने हैं। अब देखिए टू डिलीट फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, कोड क्या है, अगर हेड में नल है, ये कोड है फंक्शन नहीं है, सही बस रफ काम है ये। इफ हेड बराबर नल, अगर हेड में नल है तो प्रिंट एफ लिंक लिस्ट एम्प्टी और रिटर्न कर दो, और अगर ऐसा हेड में नल नहीं है मतलब कुछ नोड वहां पर हैं तो इधर ये कोड चलेगा। इफ के बाद वाला टेम में हेड, टेम में हेड लाने का मतलब कि पहली नोड डिलीट कर रहे हैं ना, तो पहचान क्या है, पहली नोड का एड्रेस हेड में है, तो हमने लिखा टेम बराबर हेड, मतलब टेम में मैंने हेड का एड्रेस ले लिया, टेम को रिमूव कर देंगे हम, टेम को रिमूव कर देंगे, टेम बराबर हेड, हेड बराबर हेड का लिंक, हेड बराबर हेड का लिंक करेंगे तो हेड में दूसरी नोड का एड्रेस आ जाएगा। अब हम लिखेंगे फ्री टेम, तो चूंकि टेम में पहली नोड का एड्रेस अब फ्री हो जाएगी, वो पहली वाली नोड मेमोरी से गायब हो जाएगी, और अब लिंक लिस्ट जो बचेगी वो दूसरी से ऑनवर्ड बचेगी, पहली वाली अब नहीं रहेगी, और दूसरी वाली अब पहली नोड हो जाएगी, अब दूसरी वाली पहली नोड कहलाएगी क्योंकि हेड बराबर हेड का लिंक लिख दिया गया। अब देखिए आगे, टू डिलीट लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, लास्ट नोड डिलीट करने में 2 केस हो सकते हैं। पहला केस ये है कि लास्ट नोड मैं डिलीट करने जा रहा हूँ और एक ही नोड है, और अगर एक ही नोड है लास्ट नोड आप डिलीट कर दोगे तो क्या होना चाहिए, लिंक लिस्ट एम्प्टी हो जानी चाहिए, और कई नोड हैं लास्ट नोड डिलीट कर रहे हैं तो कुछ और कोड होगा। तो यहाँ पे 2 केस हैं, अगर लिंक लिस्ट में एक ही नोड है और लास्ट नोड डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी और हेड में नल आ जाएगा, लेकिन लिंक लिस्ट में 7 नोड है 10 नोड है तो लास्ट नोड डिलीट करने का मतलब अगर 10 नोड है तो लास्ट नोड डिलीट करेंगे तो 9 नोड बचेगी, 10 नोड है लास्ट नोड डिलीट करेंगे तो 9 नोड बचेगी, और 9वीं नोड के लिंक में नल हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर 10 नोड है तो 10वीं नोड के लिंक में नल है, लेकिन अगर आप 10वीं नोड डिलीट कर देंगे तो 9 नोड बचेगी, और 9वीं नोड क्या होगी, लास्ट होगी, उसके लिंक में नल डालना है, ठीक है। तो ये पॉइंटर का एडजस्टमेंट वाली बात मैंने आपको बताई। अब देखिए कोड क्या है, अगर हेड नल है, भैया हेड नल है तो लिंक लिस्ट एम्प्टी है, उसको कुछ करना ही नहीं है, डिलीट नहीं कर सकते, लिंक लिस्ट एम्प्टी है और हेड नल नहीं है तो ये कोड चलेगा, टेम बराबर हेड, टेम में हेड आएगा। क्या हेड का लिंक नल है, अगर हेड का लिंक नल है पक्का लिंक लिस्ट में एक ही नोड है, हेड का लिंक नल है पक्का लिंक लिस्ट में एक ही नोड है, फिर हम लोग ये लिखेंगे, ये ब्रैकेट ओपन होगा, हेड बराबर नल, हेड में नल डाल देंगे, एम्प्टी हो जाएगी, फ्री टेम और रिटर्न कर देंगे, और नहीं तो आगे देखिए आगे स्लाइड में, वाइल टेम का लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम का लिंक नल ना आ जाए, जब तक टेम का लिंक नल नहीं आएगा क्या होगा, टेम के लिंक में नल आएगा इसका मतलब कि जिस टेम के लिंक में नल है वही लास्ट है, वाइल टेम का लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, 2 लाइनें चलेंगी, पी बराबर टेम, टेम बराबर टेम का लिंक। तो ये जो हमारा लूप के अंदर का कोड है ये पी में टेम डालता जाएगा, टेम बराबर टेम का लिंक, मतलब पहले पी में पहली का एड्रेस डाल देगा और टेम में दूसरी का आ जाएगा, फिर अगली बार पी में दूसरी का डाल देगा, टेम में तीसरी का आ जाएगा, फिर अगली बार पी में तीसरी का डाल देगा, टेम में चौथी का आ जाएगा, मतलब पी में जो पॉइंटर है वो टेम से जस्ट पीछे वाली नोड का है। अगर किसी एक टाइम बीइंग पर पी में किसी एक टाइम बीइंग पर
टेम्प में 5वीं नोड का एड्रेस है तो पी में चौथी का होगा, और टेम्प में 6वीं का है तो पी में 5वीं का होगा, और टेम्प में 7वीं का है तो पी में 6वीं का होगा। यानी टेम्प में लास्ट नोड का एड्रेस है तो पी में सेकेंड लास्ट का एड्रेस होगा, ये जान लीजिए। तो जब ये लूप रुकेगा टेम्प बराबर टेम्प का लिंक करते हुए, तो टेम्प में लास्ट नोड का एड्रेस होगा और पी में सेकेंड लास्ट का होगा। ठीक है, डिलीट करने का मतलब क्या, जब लास्ट नोड डिलीट हो जाएगी तो सेकेंड लास्ट नोड हमारी लास्ट हो जाएगी, तो उसके लिंक में मुझे नल डालना है, इसलिए पी को भी मेंटेन किया। तो पी के लिंक में नल डालेंगे, मतलब सेकेंड लास्ट के लिंक में नल डालेंगे और फ्री टेम्प करके हम लोग एंड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए डिस्प्ले कैसे करते हैं लिंक लिस्ट के पूरे कंटेंट को। इसमें मैंने टी में हेड ले लिया, टी में हेड लेने मतलब कि पहली नोड का एड्रेस टी में ले लिया। अब जब तक टी नल नहीं है, जब तक टी नल नहीं है, टी के डेटा को प्रिंट कराएंगे, टी बराबर टी का लिंक करेंगे, तो इस तरह से मेरी फर्स्ट नोड से लेके लास्ट नोड तक का जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करने का कोड है। ये हमने लिंक लिस्ट की जो पहली लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने आपको बता दिया था पहले ही। अब देखिए यहाँ पर प्रोग्राम है लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने का, सारे ऑपरेशन मैंने यहाँ पे कोड बना के रखे हैं, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आपको पूरा टाइप करना है, लिख के स्क्रीन को रोक रोक कर पॉज करके वीडियो को, और पूरा लिख के इसको टाइप करके रन करा के इसको देखना है। तो इसमें आप देखिए ऊपर हमने फाइल इंक्लूड की है, स्ट्रक्चर बनाया है और हेड पॉइंटर बनाया है जिसमें नल है। फिर ये वर्ड इंसर्ट लास्ट है, इंसर्ट लास्ट एक नंबर लेगा और लास्ट में इंसर्ट कर देगा। ये इंसर्ट बिगिन है, ये इंटीजर लेगा और उसको बिगिनिंग में इंसर्ट कर देगा। ये इंसर्ट स्पेसिफिक है, ये एक नंबर लेगा और एक पोजीशन लेगा, और इस नंबर n को इस पोजीशन वाली इस पोजीशन पे एंट्री दे देगा, इंसर्ट कर देगा। ये इसका कोड है पूरा। ये डेल बिगिन है, डेल बिगिन पहली नोड को डिलीट करेगा, अगर लेकिन हाँ पहले टेस्ट करेगा, हेड नल है तो एम्प्टी बोलेगा, और नहीं तो फर्स्ट नोड को डिलीट करके एंड हो जाएगा। ये डेल लास्ट है, डेल लास्ट ही पहले चेक करेगा, अगर हेड नल है तो एम्प्टी बोलेगा, और नहीं तो डेल लास्ट जो है लास्ट नोड को डिलीट करेगा। ये कोड है। और ये डेल स्पेसिफिक है, ये आपसे एक पोजीशन लेगा और इस पोजीशन वाली नोड को डिलीट करेगा। ठीक है, ये आपका पूरा कोड है डेल स्पेसिफिक का। ओके, ये डिस्प्ले का कोड है आपका, अगर हेड नल है तो एम्प्टी बोलेगा, और नहीं तो ये पूरा कोड है जो डिस्प्ले कराएगा। ये कोड आपको टाइप करके रन करके देखना है। इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये इसका मेन प्रोग्राम है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, जहां से ये प्रोग्राम ड्राइव होगा, चलेगा। तो इसमें हमने पूरा मेन्यू दिया है सारे ऑपरेशन का, और ये यहीं से मेन्यू डिस्प्ले करेगा और एक एक ऑपरेशन को कॉल करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सी चॉइस इनपुट किया है। ये इसका पूरा कोड है, आपको स्क्रीन पॉज कर करके इसकी कोड लिखनी है और रन कराना है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।